हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। अब हम लोग बहुत दिनों के बाद आज जो है इलस्ट्रेशन नंबर 4 अपना रॉयल्टी जो चैप्टर चल रहा था, सबसे पहली बात जो रॉयल्टी चैप्टर हम लोगों का ऑलरेडी रनिंग में था उसको मैं कैरी ओवर या फिर कैरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ आज। आई नो कि हम लोग बहुत टाइम से कनेक्ट नहीं हो पाए ड्यू टू सम इश्यूज ड्यू टू सो एंड बट्स आर देयर, बट कोई नहीं। अब हम लोग रॉयल्टी चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसको ही हम लोग कंप्लीट आगे करेंगे। ठीक है जी, तो रॉयल्टी जो चैप्टर अपना चल रहा था उसी चैप्टर को हम लोग आगे कैरी ऑन करने वाले हैं। तो हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 3 तक नहीं देखा था, बेसिकली हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 2 तक देख लिया था, 3 नहीं देखी थी हमने जहाँ तक है। तो मैं आपको एक बार 3 दिखा देता हूँ, शायद हमने 3 करी है नहीं करी है, अभी पता चल जाएगा। 2 ये 3 मोस्ट प्रोबेबली हमने नहीं करी है, बट 3 मैंने आपको बोला है कि आपको खुद करनी है। ओके, देखें इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो मेरे से रेगुलर क्लास भी लेते हैं बच्चे, जो लाइव क्लासेस हमारे साथ यहाँ पे ऑफलाइन बैच चलते हैं, जो ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, देखो आप देख सकते हो उनको भी मैंने बोला था कि ऑलरेडी मार्किंग्स आर देयर ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 3। मैंने बोला था कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 की कॉपी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 की कॉपी का मतलब क्या है कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है उसको आप थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करते ही इलस्ट्रेशन नंबर 3 बन जाएगी। एक्सटेंड क्या करना है कि देखो मैं बता देता हूँ, फॉर द सेम फिगर्स जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में फिगर्स हैं वही आपको फिगर्स लेने हैं और प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। आपको पता है कि दो पार्टी होते हैं, एक लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होता है आपको पता होना चाहिए, अभी तक ये मैंने आपको बताया था। लैंडलॉर्ड इज़ द वन जिसको पेमेंट रिसीव होगी, ठीक है, उसकी बुक्स में आपका अकाउंट आप फर्दर बना देने हैं। ठीक है जी, तो आपको ये काम कर देना है बस, और एक्स्ट्रास में कुछ नहीं है। एक बार ट्राई करेंगे, बाकी ग्रुप में डिस्कशन कर लेना अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है। वी आर बेसिकली फॉर बेसिकली वी विल हेल्प यू। देखो यहाँ पे ये रहा लिंक, टेलीग्राम का ये चैनल है, बेसिकली ग्रुप है जिसके अंदर आप CMA के एक्सक्लूसिव है, उसमें आप कोई भी अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसकी टाइप अलग है, इट हैज़ अ डिफरेंट टाइप। टाइप का मतलब मेरे का क्या है, टाइप से मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इनडायरेक्ट वे में पूछा गया है। किस में पूछा गया है, इनडायरेक्ट वे में। मतलब जैसे हम लोगों को हर क्वेश्चन में डायरेक्ट वे में क्वेश्चन मिल जाता है, वैसे यहाँ पे नहीं है। हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इनडायरेक्ट वे में है। मीन्स द इंफॉर्मेशन जो हम लोगों को चाहिए रहती है बेसिक, वो वो हिडन है या फिर आप बोल सकते हैं मिसिंग है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल बनाना पड़ेगा। सर नॉर्मल कैसे बनाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन हिडन है मिसिंग है उनको ढूंढ के वापस से इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चन बनाएंगे, फिर क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इट हैज़ अ डिफरेंट पैटर्न एज कम्पेयर टू द इलस्ट्रेशन दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी। तो देखो इसमें क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बुक्स ऑफ अ लेजी रिलेटिंग टू द ईयर 8 9 टू 11 12। मतलब 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, 4 ईयर का डेटा मेरे पास नीचे गिवन है। अभी आपको देखना क्या है कि ये डेटा है क्या चीज़। नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन रहता है कि आपको प्रोडक्शन दे देता है और बोल देता है कि ये प्रोडक्शन है, और रॉयल्टी का रेट दे देता है। आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना जो पेमेंट बनता है वो पेमेंट निकालते हैं, राइट। फिर आप देखते हैं कि ये प्रोडक्शन और रेट को मल्टीप्लाई करके आपका ये पेमेंट बन रहा है, और आपको मिनिमम कितना देना है, मिनिमम कितना देना है आप उसको कंपेयर करते हैं, फिर आपकी शॉर्ट वर्किंग आती है, इस तरह से आप प्रोसीड करते हैं। बट इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्शन वगैरह रेट वगैरह रॉयल्टी का कुछ भी नहीं दिया, इसमें आपको सीधा क्या दिया है, पेमेंट्स टू द लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट कैसे जाती है ये आपको पता ही है कि जो मिनिमम रेंट होता है, मिनिमम रेंट और आपकी जो एक्चुअल में बन रही है रॉयल्टी, मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज़ हायर उसको पेमेंट जाती है। आपको मिनिमम तो देना ही देना है, अगर उसके ऊपर कुछ और होता है तो आप देंगे ही देंगे। अगर मिनिमम रेंट से कम आपका प्रोडक्शन होता है तो आपको शॉर्ट वर्किंग वगैरह झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको पेमेंट दे रखी है जो आपने लैंडलॉर्ड्स को करी है। एक पॉइंट और यहाँ पे जो न्यू पॉइंट है वो ये है, आप इसको टैक्स में भी सीख चुके होंगे या सीखेंगे TDS चैप्टर में, कि यहाँ पे TDS 20% के हिसाब से कटा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे कैसे पता चला, आफ्टर टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि टैक्स जो है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, कितने परसेंट के हिसाब से, 20% के हिसाब से। इट मीन्स कि अगर मेरी पेमेंट स्टार्टिंग में 100% रही, अभी मैंने 20% उसमें से काट लिया, तो अभी जो पेमेंट मेरे सामने है वो सारी की सारी क्या है, 80% है। तो ये सभी पेमेंट जो हैं वो 80% हैं।
शॉर्ट वर्किंग तक मैंने मार्क लगा दिए, शॉर्ट वर्किंग को आप इग्नोर करिए, ये ऊपर वाली पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। क्या यहाँ तक समझ में आया? होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हों। तो हम लोगों का 80% चाहिए, या आप अपने आप से सवाल पूछिए, या अपन लोगों को 100% चाहिए। मैंने आपको बोला था कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होंगी, हिडन होंगी, उसको आपको वापस से लाना पड़ेगा। तो हिडन यहाँ पे क्या है इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन हिडन है कि आपको 100% चाहिए रहेगा, लेकिन यहाँ पे 80% है। तो 12,000 को 100% बनाने के लिए अब अपन लोग क्या कर सकते हैं? तो 12,000 ऐसे कर सकते हैं ना, 12,000 अगर 80% है, इसको आप कैलकुलेटर पे करेंगे, 12,000 लिख के डिवाइड का बटन दबाएंगे, फिर 80% लिखेंगे, फिर इक्वल टू दबा देंगे, 80% लिखेंगे। ये बात याद रखना, 80%, या तो आप 80% लिख सकते हैं या तो 0.80 लिख सकते हैं। फिर जो अमाउंट आएगा वो आपका 100% रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपको हर साल का करना है। सबसे पहला काम यही रहेगा क्वेश्चन में। बट अभी क्वेश्चन और पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड यहाँ से दे रखी है, और रिटर्न ऑफ भी दे रखी है। रिकवर्ड आपको पता ही है, हम लोगों को पूरा प्रोसीजर पता है कि अपनी रॉयल्टी जितनी बनती है, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, ठीक है, हम लोग पूरा शॉर्ट वर्किंग निकालते हैं, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करके। तो अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो गई। रिकवर मतलब एडजस्टमेंट होता है। तो 9-10 में और 10-11 में एडजस्टमेंट हुई है 2500 और 1000 की। इसके बाद एक शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ भी हो गई। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है? जिससे हम एडजस्ट नहीं कर पाए। आपको पता है कि शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट करने के लिए लैंडर या फिर लैंडलॉर्ड जो होता है वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देता है। जैसे कि 2 साल दे दिया आपको, तो जिस साल आपकी शॉर्ट वर्किंग होगी उससे 2 साल आगे तक आप इसको क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो ये क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी, या राइट ऑफ हो जाएगी, या रिटर्न ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे इस केस में यही हुआ है, रिटर्न ऑफ हो गई है, मतलब आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाए थे, ये लैप्स हो गई है। इसमें नीचे इन्फॉर्मेशन में कुछ एडिशनल बात दी हुई है शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट फॉरवर्ड एज ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 2008 800। अभी देखोगे अगर आप कि शॉर्ट वर्किंग का जो अकाउंट है 2008, मतलब ये कौन सा साल है? 2007 से 8 वाला। बट अपन का क्वेश्चन कहाँ से? 8 से 9 से शुरू है। इन्होंने एक साल पहले की इन्फॉर्मेशन बताई है कि एक साल पहले से कुछ बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ है इस साल में, जो कि 800 रुपये है शॉर्ट वर्किंग का। तो मतलब अगर 9 से 10 में शॉर्ट वर्किंग जो रहेगी अपनी, अगर इन्होंने रिकवर करी है 2500, तो कहीं ना कहीं 800 का भी उसमें लेना देना कुछ ना कुछ होगा। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट शॉर्ट वर्किंग इज रिकवेबल विद द नेक्स्ट 2 ईयर। जैसे मैंने आपको पर एग्जांपल में दिया था, कॉन्सिडेंसली यहाँ पे सेम चीज़ हो गई है कि आप 2 साल, अगले 2 सालों तक जो है अपनी शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में उलझना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग है उसको खोजें। तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग कैसे खोजेंगे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले सब चीज़ों को 100% बनाएंगे। सर 100% कैसे बनाएंगे? 80% से डिवाइड करके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पे भी देखो, उन्होंने क्वेश्चन में भी एक तरीके से लिखा हुआ है कि आपको कैसे करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है रेट ऑफ टैक्सेस 20% है, जो कि ग्रॉस में 25% होंगे, ये आप छोड़ ही दीजिए। इसमें मतलब 1/4 है ऑन अमाउंट पेड। तो मतलब आप यहाँ पे पेमेंट निकाल सकते हैं। पेमेंट कैसे निकालेंगे? देखें, आपने 12,000 रुपये की पेमेंट करी, और आप वहाँ पे जो आपने TDS काटा रहेगा, जो आपने TDS काटा था उसका वापस से आप ऐड बैक कर देंगे। तो आप ये सीधा सीधा निकाल सकते हैं 15,000। सर 15,000 सीधा कैसे निकालेंगे? 12,000 डिवाइड में 80% करेंगे तो 15,000 आएगा। अब 15,000 और 12,000 में कितना डिफरेंस है? 3,000। तो सर ये 3,000 क्या रहेगा? TDS रहेगा। इसको आप 12,000 में ऐड करेंगे तो ही क्या आएगा? 15,000। तो स्टेटमेंट में हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो TDS आपका रहेगा 3,000, इसमें 15,000 बन जाएगा आपका टोटल जो आपका रॉयल्टी बन रहा था। इसके बाद हिसाब क्या बनेगा आपका? यही 15,000, क्योंकि 12,000 है, फिर 12,000 है, फिर 19 से तो 24,000 बन गया। यहाँ तक की तो बात हुई आपकी रॉयल्टी निकालने की, जो पहला स्टेप था। समझ में आया पहला स्टेप? सर पहला स्टेप क्या था? हमने रॉयल्टी को ठीक करा, अपने ग्रॉसिंग अप करा रॉयल्टी को, और अपने पिछले फिगर्स पे लेकर के आए। इसके बाद हम लोगों को शॉर्ट वर्किंग का कुछ एडजस्टमेंट है जो करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द रिकपमेंट विच वॉज मेड इन 9-10। रिकपमेंट जो मेड हुआ 9-10 में, इस वाले 2500 में, मैंने आपको बताया था कि इस 2500 में कहीं ना कहीं 800 का भी लेना देना है, तो हम लोगों को वही एनालाइज करना है। दिस इज द सेकंड स्टेप। ठीक है। तो 2500 में 800 रुपये 2007-8 के इंक्लूड हैं। तो सिंपल बात ये है कि अगर टोटल एडजस्टमेंट 2500 का हुआ है और उसमें से 800 रुपये 7-8 के हैं, 7-8 के हैं, तो बाकी के बचे 1700 रुपये, बाकी के बचे 1700 रुपये बैलेंस जो हैं वो 8-9 के होंगे। सिंपल। सर समझ में आ गया कि मतलब 8-9 में हमारी जो रिकपमेंट है
वो 1700 की रहेगी और 7-8 में 800 की रहेगी। ओके क्लियर? यस सर। अगेन द शॉर्ट वर्किंग विच वॉज रिकवर्ड एंड रिटर्न ऑफ 1500। अभी देखो 1000 आपकी रिटर्न ऑफ हो गई यहाँ पे आपकी रिटर्न ऑफ कितनी हुई 1000 और 500 रुपये। 1000 और 500 रुपये आपकी रिटर्न ऑफ हो गई थी इन 2010 से 11 आर ऑल्सो फॉर द ईयर 8-9। सो द टोटल शॉर्ट वर्किंग फॉर 8-9 अमाउंटेड टू 3200। अभी कैसे यहाँ पे क्या चल रहा है देखो, 8-9 में आपकी एडजस्ट या रीकअप होने वाली शॉर्ट वर्किंग कितनी की रही सर? 1700 रुपये की। इतनी बार समझ में आई? ये तो वो पार्ट है जो 8-9 का था और रीकअप हो गया या एडजस्ट हो गया। अब यहाँ से शॉर्ट वर्किंग शुरू है 10, बेसिकली यहाँ से आपको शॉर्ट वर्किंग दी 1000 और 500 रुपये, है ना जी सर? तो क्या है यहाँ पे आप यहाँ पे ईयर ठीक कर लेंगे। मेरे ख्याल से ईयर यहाँ पे गलत है, ये 10-11 नहीं होना चाहिए, 11-12 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो आप ईयर ठीक कर लेना। अभी देखो यहाँ पे 1700 रुपये आपको पहले मिल चुके हैं कि 1700 रुपये का आपका क्या रहेगा कि एडजस्ट हो गया है। एक बात मुझे बताओ, टोटल शॉर्ट वर्किंग में से अगर कुछ अमाउंट एडजस्ट हो गया जो कि 1700 रुपये, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट भी होगा ना कुछ, क्योंकि देखो शॉर्ट वर्किंग इक्वल्स टू व्हाट, जो एडजस्ट हो गई प्लस जो लैप्स हो गई। टोटल शॉर्ट वर्किंग अगर आपको पता लगानी रहेगी तो आप कैसे लगाएंगे कि जितनी एडजस्ट हो गई सर उसमें मैं जोड़ दूंगा कि कितनी लैप्स हो गई, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल शॉर्ट वर्किंग कितनी थी। अभी मेरे को पता चल गया कि मेरी यहाँ पे एडजस्ट कितनी हुई 1700 की। लैप्स कितनी हो गई मेरे पास सर? 1500 रुपये की लैप्स हो गई। ये 1500 रुपये की लैप्स हो गई शॉर्ट वर्किंग। तो मेरी टोटल शॉर्ट वर्किंग 8-9 की कितनी रही होगी? 3200 रुपये। क्या समझ में आई बात? यस सर समझ में आ गई। अब टेबल आप देख सकते हैं, देखें शॉर्ट वर्किंग कितने की थी? 3200 रुपये की थी 8-9 की। तो आप इसे यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है जी, 11,800 की यहाँ पे आपका चीज़ें आ गई। अब रिकपमेंट अगले साल आपने करा 9-10 में 2500 रुपये का और फिर 1000 का 10-11 में। ओके, तो यहाँ पे आप रिकपमेंट दिखा देंगे अपना। इसके बाद अपनी बुक्स बना देंगे। अब बच्चों का एक डाउट आता है, बुक्स बनाने से पहले आपको यहाँ से रॉयल्टी अकाउंट से शुरू नहीं करना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बच्चों का एक डाउट आता है कि सर आपने बताया 3200 रुपये की शॉर्ट वर्किंग थी, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग रिकप हम होते हुए दिख रही है वो तो 3500 रुपये की है, 2500 प्लस 1000। तो ये तो 3500 रुपये की, जब मतलब 3200 की थी तो 3500 की एडजस्ट कैसे हो गई? तो रॉयल्टी अकाउंट आप पहले नहीं बनाएंगे, लैंडलॉर्ड भी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले आप आ जाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के ऊपर। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 2009 में पहला बैलेंस पिछले साल का 7-8 का, 7-8 से बैलेंस 8-9 में ओपनिंग बैलेंस कितना आया सर? 800 रुपये आया। यस सर। 8-9 की टोटल कितनी थी सर? 3200 रुपये। तो आपको टोटल समझ में आया, 4000 रुपये की आपकी शॉर्ट वर्किंग टोटल हो गई अगर मैं पिछले साल की भी जोड़ लूँ। और अगर मैं 8-9 की बात करूँ केवल तो 3200 रुपये हुई। सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4000 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, इन 4000 में से 2500 एडजस्ट हुए मानते हो? यस सर। 1500 बचा, फिर 1500 यहाँ पे बीडी आया और 1500 में से 1000 आपने एडजस्ट करा और 500 लैप्स हो गया, जैसे कि आपने ऊपर क्वेश्चन में भी देखा। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना लेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आपका एडजस्ट कितना हुआ? 2500 और 1000, 500 अभी भी बच गया जो कि लैप्स हो गया। अब ये पूरा पूरा मैच हो जाएगा क्वेश्चन से, जैसा क्वेश्चन में बताया कि 500 लैप्स हो गया। इसके बाद देखेंगे अगर आप यहाँ पे, इसके बाद अपना रॉयल्टी अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बना लेंगे, कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट क्वेश्चन में ना इनडायरेक्ट तरीके से आपको चीज़ें गिवन है। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से ये करना था, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी आपको डाउट रहता है या ऐसा लगता है किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ मेरे से कमी कोई रह गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वी ऑल आर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ। हम लोगों में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, मैं भी आप जैसा ही हूँ, आप भी मेरे जैसे ही हैं, नथिंग इज़ डिफरेंट। हम सभी एक लर्निंग स्टेज पे हैं अपनी, तो गलतियाँ होना लाजमी है। बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एंड टू एंड चीज़ें एकदम डिट्टो सही की सही बताऊँ। गलत तो बहुत ही रेयर केसेस में ही होती हैं, बट ऑल योर सजेशंस आर एक्सेप्टेड। ठीक है जी, अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सॉरी फॉर द डिले फॉर द क्लासेस, क्लास डिले हो गई थी थोड़ी सी, बट नो इश्यूज़, हम लोग इसको कवर कर लेंगे। देखो इलस्ट्रेशन बची ही कितनी हैं? 5 है अपने पास, बस एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 बची है ओनली, दैट यू आर लेफ्ट विथ। और हमने बाकी भी बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमने चैप्टर कौन कौन से कवर कर लिए हैं। मैं आपको हर क्लास में बताता रहता हूँ हमने चैप्टर कौन से कवर कर लिए हैं, सो डैट आप उन चैप्टर्स को करें। देखो जो चैप्टर हो चुके हैं वो तो आप कर सकते हैं ना। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी देखें एक बारी, मैं आपको ऐसा सजेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है जी, देखिए हमने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कर लिया मैं आपको बता दूँ।
हमने यहाँ पे बेसिक्स की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, गैप की वीडियो अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट कन्वेक्शंस की वीडियो अवेलेबल है, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन की भी अवेलेबल है, डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन वगैरह भी नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम पूरा मैंने डाल दिया था। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की भी मैंने डाल रखी हैं, 3 वीडियो डाल रखी हैं, अभी इसमें और वीडियो आएंगी। बिल ऑफ एक्सचेंज की भी 2 वीडियो हैं, अभी और आएंगी। तो मैं इसलिए आपको बोलूँगा कि आप इसको अभी मत ही करो, जब मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा जब आप करना। अगर आपने वो 2-3 वीडियो देख ली हैं तो अगली वीडियो का इंतजार करें, लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले कंप्लीट हो जाने दो फिर स्टार्ट करना। इंश्योरेंस क्लेम पूरा करा दिया, आप वो देख सकते हैं। स्टडी नोट नंबर 3 तो मैंने पूरा ही आपको करा दिया है, एक एक पॉइंट अच्छे से, और एक एक क्वेश्चन मैंने इलस्ट्रेशन इसमें से करा दी हैं, क्वेश्चंस भी लिए थे। स्टडी नोट नंबर 4 भी मैंने आपको करा दिया। एनपीओ पे 10 लेक्चर्स हैं। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 5 है, वो भी हमारा पूरा हो चुका है। 3, 4, 5 तो हो चुका है। और पार्टनरशिप में से एडमिशन हो चुका है, मैंने आपको जैसे बताया था एडमिशन और रिटायरमेंट में से एक आता है। तो ये भी मान लीजिए चैप्टर हो ही गया है, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट में से एक आता है। बहुत रेयर केसेस है जब दोनों साथ में आ जाएं। डिसोल्यूशन के ऊपर स्टडी नोट मतलब छोटा सा नोट लिखने के लिए आता है, गार्नर वर्सेस मुरे वाले केस के ऊपर जो डिसोल्यूशन का था। बाकी डिसोल्यूशन का नॉर्मल क्वेश्चन भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। पार्टनरशिप ये दोनों टॉपिक आते नहीं जिसमें मैंने क्रॉस लगा रखा है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एसबीएल अभी मैंने नहीं कराया है, रॉयल्टी अपन लोगों का चल ही रहा है। हायर परचेज रहता है, ब्रांच अकाउंटिंग रहता है, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आप स्वयं कर सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। एस नंबर 1, 2 और 7 मैंने करा दिया है, 9 और 10 रहते हैं बस। तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो है वो मैंने 60 to 70% कंप्लीट करा दिया। बाकी बचा हुआ 30% भी मैं करा दूंगा बिफोर एग्जाम्स। आपको पता है वैसे भी एग्जाम अभी डिले हो रहे हैं, तो होपफुली एग्जाम्स के बहुत पहले ही अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप रिवीजन भी ले पाएंगे एक। ओके, बट मैं चाहूँगा कि जितना हो गया आप उसको पहले बेटर तरीके से कर ले, उसके बाद ही आगे का स्टार्ट करें। थैंक यू।